बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एब्डोमिनल हर्निया यानी पेट का हर्निया आम अफराद के समझने के लिए अर्ज़ करूँ कि पेट की दीवार के कमज़ोर हो जाने के बाद आंत का उभर आना या आंत का उतर आना हर्निया कहलाता है। हाइटल हर्निया में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, वो भी अर्ज़ करूँगा। पहले एब्डोमिनल हर्निया को मैं वज़ाहत के साथ बयान करूँ कि हमारे पेट में अंतड़ियाँ या आंतें ऐसी नज़र आती हैं और इन आंतों के आगे एक झिल्ली होती है पेरिटोनियम, जो इनकी तरतीब को और इनको अपनी जगह पे कायम रखने में मदद देती है। पेरिटोनियम के बाद तय होती है मस्कुलर, और फिर उसके बाद चर्बी की तय होती है, और चर्बी की तय की मोटाई डिपेंड करता है उस फर्द के मोटापे पे, और फिर पेट की दीवार का वो हिस्सा जो हमें बाहर नज़र आता है। नॉर्मली पेट की दीवार जो सी है वो ऐसे, ये पेट की दीवार है और ये पेट की दीवार नॉर्मली आंतों को ऐसे रिजर्व रखती है, दबाए रखती है और इनको अपनी जगह पे कायम रखती है। जब ये दीवार कमज़ोर हो जाती है तो फिर ऐसे सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये देखें, यहाँ से दीवार कमज़ोर हुई पेट की और आंत जो सी है वो उभर के बाहर ज़ाहिर हो गई। आंत क्यों ज़ाहिर होती है, पेट की दीवार क्यों कमज़ोर होती है, इसके कुछ अवामिल होते हैं, वो अर्ज़ करूँगा जो पेट की दीवार को कमज़ोर कर देते हैं। मसलन खांसी का शदीद आना, कै का बहुत ज़्यादा बकसरत आना, फिर छींकों का बकसरत आना, फिर कब्ज़ होना, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो सी है वो भी पेट की दीवारों पे दबाव डालती है, थोड़े पे दबाव डालती है, और टॉयलेट में ज़ोर लगाने की वजह से पेट की दीवारों पे बुरा असर पड़ता है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी पेट की दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं, और कै आना, डकार आना, हिचकी आना, ये भी अवामिल हैं। फिर कमज़ोरी बज़ाते खुद जो सी है वो एक मसला होती है। ये हर्निया का प्रॉब्लम जो सा है मोरोसी भी होता है, और जब हर्निया ज़ाहिर हो जाता है, ये ज़ाहिर हो जाता है तो क्या अलामात होती हैं। ये आंत जो सी है ये अभी गुलाई में है, अगर जब ये बेंड हो जाए तो रुकावट पैदा हो जाती है, हाजमा बहुत शदीद ख़राब हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है, उल्टियाँ आती हैं, मतली होती है, और इसके अलावा शदीद दर्द होती है। फिर अगर जहाँ दबाव बढ़ जाए ये दोनों साइडों पे, तो इस आंत को ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है, खून की नालियाँ जो सी दब जाती हैं दोनों साइड पे, वो ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से या रुक जाने की वजह से तकलीफ़ में इजाफा होता है और सूरत हाल गैंग्रीन की तरफ जाती है। फिर ये अलामात के बाद सबसे पहले मैं एब्डोमिनल हर्निया जो सा है मैं अम्बिलिकल हर्निया दिखाता हूँ आपको। ये अम्बिलिकल हर्निया नाफ का हर्निया है, और ये नाफ को और नॉर्मली दर्द नहीं होती, और इसको दबाने से नाफ को ये हर्निया अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर बाहर निकल आता है। इस हर्निया के लिए कलकेरिया कार्ब और कलकेरिया फ्लोर जनरल मेडिसिन है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। फिर इसके बाद एक हर्निया है फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया जो सा है वो पेट और रान के दरमियानी हिस्से में इस जगह पे ज़ाहिर होता है, और ये राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है। फिर इंगुनल हर्निया होता है, ये फीमोरल हर्निया है, ये इंगुलर हर्निया है। इंगुनल हर्निया उन बच्चों में होता है जो 8 माह या 7 माह की प्रेगनेंसी के दौरान पैदा होते हैं और कमज़ोर होते हैं, चलना फिरना देर से शुरू करते हैं। टेस्टिकल जिस रास्ते से स्क्रोटम में आते हैं उस रास्ते में अगर आंत उतर आए, उस रास्ते से अगर आंत नीचे स्क्रोटम में उतर आए तो उसको इंगुनल हर्निया कहा जाता है। ये तकलीफ सूरत हाल होती है। ये बच्चों के अलावा बड़ों में भी होना मुमकिन है, और चलने फिरने में, दौड़ने में, खड़े होने में इसमें बहुत शदीद दर्द होता है और स्वेलिंग पैदा हो जाती है। मरीज़ जो सा है वो लेटना पसंद करता है, बैठना पसंद करता है, और टांग पे टांग रख के बैठना पसंद करता है। ये सूरत हाल पैदा हो जाए राइट साइड पे इंगुनल हर्निया और फीमोरल हर्निया दोनों के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अगर राइट साइड हो तो उसके लिए लाइकोपोडियम अच्छी मेडिसिन है।
जबकि ये अगर लेफ़्ट साइड के हों इंगुलर हर्निया और फिमुलर हर्निया तो उसके लिए नेक्सवामिका अच्छी मेडिसिन है, ओवरऑल जनरल मेडिसिन है ये। फिर एक हर्निया होता है इंसिजनल हर्निया, जो ऑपरेशन के बाद जाहिर होता है। ऑपरेशन में कोई कमी रह जाने की वजह से अगर हर्निया जाहिर हो जाए ऑपरेशन के बाद, तो वो ऐसा होता है, ये देखें ये ऑपरेशन हुआ है, उसके निशान हैं और हर्निया जाहिर हो गया। एक वजह ये भी हो सकती है कि ऑपरेशन के बाद वज़न उठाया जाए, एक्सरसाइज की जाए, या छींकें या कब्ज़ की सूरत हाल हो, तो तब भी दीवार कमज़ोर होने की वजह से जाहिर हो सकता है। फिर मैं अर्ज़ करूँ आपको हाइटल हर्निया। नॉर्मली पेट में, ये पेट में नहीं होता, पेट से ऊपर सीने की साइड पे होता है, जहाँ इज़ोफेगस वो डायाफ्राम, पेट और सीने के दरमियान एक पर्दा होता है डायाफ्राम, और इज़ोफेगस डायाफ्राम के सुराख से होते हुए स्टोमिक में जाती है। स्टोमिक का कुछ हिस्सा उस सुराख से ऊपर को उभर आए तो उसको हाइटल हर्निया कहा जाता है। हाइटल हर्निया क्यों होता है? उसकी वजह शदीद हिचकी, डकार आना, हाजमा ख़राब होना और शदीद कैप। बहुत ज़्यादा अगर उल्टियाँ आए तो ये सूरत हाल हाइटल हर्निया की पैदा हो जाती है। हाइटल हर्निया अगर हो जाए तो अलामात क्या होती हैं? तजाबियत बढ़ जाती है, मुंह में पानी आता है, तजाबियत वाला पानी मुंह में आता है, और डकारें आती हैं, मरीज़ बेचैन रहता है, दर्द महसूस करता है, उल्टी आती है। ये हाइटल हर्निया की अलामात होती है, जलन शदीद होती है। इसके लिए जो सी जनरल मेडिसिन है उनमें रुबीनिया, नेट्रम कार्ब और कार्बोवेज, ये 3 मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है हाइटल हर्निया के लिए, जनरल मेडिसिन है, ये इस्तेमाल करनी चाहिए। ओवरऑल अब मैं अर्ज़ करूँ कि मरीज़ जो सा है हर्निया का, उसके पेट की दीवारें जो सी कमज़ोर होती हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो आर्निका, रेस्टाक्स, रूटा और कल्केरिया फ्लोर, ये जनरल वो मेडिसिन है जो सी पेट की दीवारों को मजबूत करने के लिए हर केस में मरीज़ की ख़ास मेडिसिन के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है। कल्केरिया फ्लोर जो सा है वो ढीलेपन के लिए बहुत अच्छी है, और जो से पट्टे ढीले हो गए हों उनको में सख्ती लाने के लिए अच्छा काम करती है। बाकी आर्निका, रेस्टाक्स और रूटा भी अच्छी मेडिसिन है मस्कुलर। और मैं अर्ज़ करूँ कि ट्रीटमेंट के दौरान बेल्ट का बांधना लाजमी होता है, क्योंकि एक बैरूनी हेल्प की अगर हेल्प मिल जाए हर्निया में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और बेल्ट कभी भी खड़ी पोजीशन में नहीं बांधनी चाहिए, लेटने की हालत में लेटने की पोजीशन में अगर बेल्ट बांधी जाए तो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि आंतें जो सी है वो अपनी असली हालत में उसी सूरत जाती हैं जब मरीज़ लेटा हुआ हो। उस आंतों को हाथ की से दबा के अपनी सही पोजीशन पे लेके और बेल्ट बांधें, और बेल्ट बांधना ज़रूरी है। फिर ख़ास तौर पे और ख़वातीन को मैं अर्ज़ करूँगा जिनके सिज़ेरियन हुए हैं, वो लोअर साइड पे हर्निया, उनका पेट लटक जाता है, ढलक जाता है और हर्निया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेल्ट बांधें लेट के और हर्निया से बच सकती हैं। फिर वो अवामिल जो से पेट की दीवारों पे दबाव डालते हैं, खांसी, हिचकी, कब्ज़, एक्सरसाइज, वज़न उठाना, डकारें आना और उल्टियाँ वगैरह, कैफ और कॉन्स्टिपेशन, ख़ास तौर पे इनका ख़ास तौर पे ध्यान रखें, ये ना हो, इनका ट्रीटमेंट रखें और मरीज़ की तमाम अलामात को मद्देनज़र रखते हुए हर्निया की मेडिसिन इनफरादी तौर पे मरीज़ की अलामात को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन सेलेक्ट की जाए, फार्मूला सेट किया जाए तो हर्निया ठीक हो जाता है। डॉक्टर लईक अहमद मिनाज को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।